Assalamualaikum friends, welcome back to my channel and welcome back to an other vlog and other day। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज का खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का खूबसूरत सा आगाज़ करते हैं क्योंकि आज के व्लॉग में मेरे अब्बू जान भी हैं, तो इसलिए आज का व्लॉग बेहद खूबसूरत है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पर देखें मिराल और आयत ऐसे बन के बैठी हैं जैसे मौलाना तारिक जमील हो इतनी जो है ना शराफत है इनमें, इतनी इतनी जो है ना ये लोग शरारतें करती हैं ना। लेकिन अब्बू को देखते ही इन्होंने ऐसे शराफत का लिबादा ओढ़ा है कि हम इतने हैरान थे कि यार ये मतलब क्या से क्या बन गए हैं माशाल्लाह से। लेकिन चलो जो भी था अच्छा था, ये चेंज इनमें अच्छा था। लेकिन जो रियलिटी है वो तो होनी ही है। 2-3 दिन बाद इन्होंने अपना लिबादा उतार के वैसे ही वही वाला जो है ना शरारतों वाला भर दिया कि मतलब फिर से ये लोग पहचानी नहीं जा रही थी। मतलब एकदम से ये लोग शरीफ हो गई, एकदम से ये लोग फिर शरारती होगी, समझ में नहीं आया। और ये बहुत 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 ज़्यादा खुश थे, नो डाउट। और ज़यान वहाँ पर जाके भी जो है ना अब्बू को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल के व्लॉग में बताया था कि मैं अपॉइंटमेंट लेने जा रही हूँ सैलून से अपने हेयर कलर की। तो आज जो है ना मैंने जाना था, यहाँ पर भाई मेरा वेट कर रहे थे, तो मुझे व्लॉग से फुर्सत नहीं थी, तो इस वजह से बस मैं जल्दी जल्दी भाई के साथ नीचे आई और फिर मैं जल्दी जल्दी निकली क्योंकि इतने सारे मेहमान आ रहे थे ना, इतने सारे मेहमान आ रहे थे कि मैंने कहा यार मुझे तो बस निकलना ही चाहिए क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो फिर रह जाएगा। और सलान वाली ने कहा था कि जो टाइम है उसी पर आना, ना 1 मिनट ऊपर नीचे ऐसे। तो आप लोग को तो पता ही है कि सैलून की टाइमिंग्स जो होती हैं, खैर वक्त का पाबंद होना लाजमी है। तो फिर मैं टाइम से ही चली गई और यहाँ पर मैं सैलून वगैरह जो है ना पहुँच चुकी थी। और ये देखें इधर हम लोग अब बैठ चुके थे और वो जो है ना आंटी जो है ना खड़ी हुई थी यहाँ पर, और ये जो है ना मेरा हेयर कलर बना रही थी। फिर मैंने सोचा चलें थोड़ी सी व्लॉग ही बना लेते हैं इतने में जितने में मैं फ़्री हूँ। फिर यहाँ पर इन्होंने मुझे बिठाया, मेरे हेयर्स जो है ना उसको जो है ना ओपन करके और फिर जो है ना ब्रश वगैरह किया और फिर यहाँ पर मुझे बिठाई रखा थोड़ी देर। उन्होंने कहा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए हेयर कलर बनाती हूँ। फिर यहाँ पर आई और इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर मेरा हेयर कलर स्टार्ट हो गया। और फिर इधर मैंने बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई थी, बस हेयर कलर लगा के फिर वो चली गई थी। इसको 45 मिनट या 1 आवर के लिए छोड़कर इसने फिर बाद में मतलब बीच बीच में से चेक करने आ रही थी कि कलर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से खैर यहाँ पर मैंने सोचा चले मैं आराम से अपना व्लॉग भी बना लूँगी, आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगी और जो है ना बस मेरा व्लॉग भी हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा, सब एक साथ ही हो जाएगा। यहाँ पर ये फिर थोड़ी देर बाद आई और इसको जो है ना ड्रायर से सही मतलब पता नहीं क्या करी थी, चलो जो भी करी थी अच्छा करी थी। इसके बाद उन्होंने मेरे हेयर वॉश किए, कंडीशनर लगाया, ये वो किया। और फिर जो है ना इन्होंने नेक्स्ट टाइम जो है ना ब्लो ड्राई किया था मेरा। और उसके बाद मेरा ये वाला कलर निकल के आया था जो कि बहुत प्यारा प्रीटी कलर था, लाइट ब्राउन सा शेड था। मुझे बिल्कुल लाइट सा कलर चाहिए था, तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका समझ गई हूँ कि किस तरह चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्यारा लाइट सा कलर किया था जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा था, मेरी स्किन टोन पे भी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर देखें लंच वंच हो चुका था, मतलब आधा हो गया था, आधा हो रहा था। और ये देखें यहाँ पर हम खुद फिर खाना खा रहे थे क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इस वजह से मैं भी खाना खाने बैठ गई और मैंने सोचा चले मैं भी खाती हूँ। उसके बाद जो है ना चाय वगैरह पीनी थी और मेहमानों को भी देनी थी चाय। तो जी फिर जो गेस्ट आए थे उनको चाय वगैरह देनी थी और उसके बाद जो है ना हमने शॉपिंग पे जाना था। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जो है ना फ़ंक्शन के लिए हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी। जो फ़ंक्शन जो था ना बहुत 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 स्पेशल था। तो जी साथ साथ आप लोग को बताएंगे किस चीज़ का फ़ंक्शन था, किसका फ़ंक्शन था। लेकिन चलें अभी मैं आपको ये तो बता देती हूँ कि निकाह का फ़ंक्शन है और उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। तो ये जो है ना इस शॉप पर हम लोग आए जो कि बहुत फ़ेमस है यहाँ पर टेंच में, हमारी बाज़ार में जो है ना ये बड़ी फ़ेमस है। तो उसके बाद जो है ना ये वाली ज्वेलरी पसंद की इन वाले भाई से, जो है ना हम लोगों ने ज्वेलरी ली और सारी मतलब जो भी थी क्या कहते हैं क्लच वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, सारी चीज़ें हमने इनसे ही ली जो कि बहुत 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 प्यारी इन्होंने हमें दी ज्वेलरी भी और बहुत अच्छे रेट में भी दी। और ये जो है ना बड़ा फ़ेमस है और बहुत प्यारा है, यहाँ पे बहुत बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। खैर फिर उसके बाद मैंने ये 2 रिंग्स जो है ना पसंद की, ये भी बहुत प्यारी थी। फिर ये सारी चीज़ें लेके हम लोग जो है ना वापस निकल गए। ड्रेस जो था ना वो डिज़ाइनर के पास पड़ा हुआ था और ये जो है ना बस यहाँ से हमने खुसे वगैरह लिए और फिर हम लोग घर को चले गए और वो लोग अपने घर को चले गए। और फिर यहाँ पर मामा ने कहा कि हम थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप अपनी सब्ज़ियाँ वब्ज़ियाँ भी ले लें। यहाँ पर मेरी मामा सब्ज़ियाँ वगैरह ले रही थी और मैं जो है ना उनका व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, सब्ज़ियों का भी व्लॉग बना ही लेते हैं। और ये देखें गली कितनी सुनसान थी, रात का टाइम हो रहा था। सर्दियों में तो ऐसे लगता है जैसे मतलब
5 भी बज रहे हो ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत रात हो गई है। ख़ैर घर आ चुके थे, ये वाला क्लच लिया था, चूड़ियाँ ली थी, ये वाली ज्वेलरी वगैरह ली थी और बाकी जो है ना ये देखें ये लेंस वगैरह लिए थे और मेरी आप ही जो है ना चेक कर रही थी कि किस तरह के लेंस तुम लेके आई हो। और साथ ही बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे और खेल रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। खैर उसके बाद ये सारा काम निपटा के हम ऊपर आ गए। मेरी सिस्टर मेरा मैनी पैडी कर रही थी, साथ मेरा फेशियल कर रही थी और मतलब बहुत सारा काम बेचारी मेरी बहन के सर पे था और यहाँ पर उसने जो है ना ब्लीच वगैरह रेडी की और वो जो है ना इसको बना रही थी। खैर यहाँ पर उसने ब्लीच वगैरह बनाई और मेरे हाथों पे लगाई, मेरे पाँव पे भी लगाई और बहुत अच्छा उसने मेरा मैनी पैडी भी किया और फेशियल वगैरह भी किया। और यहाँ पर तकरीबन रात के मेरे ख़्याल से 2 ढाई बज रहे थे और जाके हमारा ये कहीं 3:30 तक जो है ना मुकम्मल हुआ था सारा काम। ये देखें मेरी बेचारी बहन कितनी मेहनत करी है मेरे लिए। खैर जब उसका टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं भी ऐसी ही मेहनत करूँगी, इंशाल्लाह मैं अपनी बहन को भूलूँगी नहीं। ये देखें ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर रखी हुई है और बहुत ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पर कि कुछ सही नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर दिस इज़ द नेक्स्ट डे और ये नेक्स्ट डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब कुछ ज़रूरी काम करने। सबसे पहले तो हमने हेयर कलर लेना है, उसके बाद जो है ना हम लोगों ने डेकोरेशन का पूछना है कि वो जो है ना मतलब निकाह का जो इवेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा जो वो लगता है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम आमने सामने बैठते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वाला पता नहीं स्टेज सा लगता है, क्या लगता है उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन वो बहुत प्यारा सा लगता है। मैंने कहा चलें वो मैं इधर से पूछ लेती हूँ अगर ये लोग बनाते हैं तो कितने का बनाते हैं और क्या मतलब हिसाब किताब है। तो सबसे पहले तो मैं इस शॉप पे आई जो कि बंद थी, यहाँ से हम लोग चीज़ें वगैरह लेते हैं, ये बंद थी तो मैंने भाई को कहा चले इधर से ही ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से हेयर कलर उठाया और हम लोग वापस चले और जहाँ से हम लोगों ने करवाना था ना मतलब फ्लावर्स वाले के पास कि उन्होंने इतना हैवी रेट फेंका ना हमारे आगे कि मैंने भाई को बोला कि जो है ना किक मारो और घुमाओ इधर से बाइक को, चलो यहाँ से। तो फिर जो है ना हम लोग यहाँ पर आए, रुके, हम लोगों ने रेट वगैरह पूछा, इनसे नंबर तो ले लिया, लेकिन मैंने भाई को बोला कि ख़बरदार जो तुमने इसको कॉल मैसेज किया, क्योंकि एकदम से अगर आप कस्टमर पे रेट फेंकोगे ना तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमें कुछ और ज़रूरी काम थे, प्रिंट्स वगैरह निकालने थे, सॉरी फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाने थे, तो बस इधर से हम लोगों ने वो करवाए। और फिर हमने सोचा बस इधर से ही घर चलते हैं और जो काम वगैरह डेकोरेशन का वो मैंने भाई के कंधों पे फेंक दिया। मैंने कहा भाई तुम जानो और डेकोरेशन जाने, ये सारा काम जो है ना तुमने करना है। खैर फिर जो है ना अब्बू को जो है ना भूख लग रही थी तो मामा ने ये मज़े का पराठा उनके लिए बनाया था और ये कलेजी थी कि पता नहीं, हाँ कलेजी थी, तो वो बनाया। उसके बाद मेहमान वगैरह आए, फ़ातिमा ने उनके लिए चाय वगैरह बनाई, मतलब मेरे भाई के इन लॉज़ आए थे, ससुराल वाले थे उनके, और ये भी कह लें कि मेरे मामू और मामी आए थे, तो इस वजह से उनके लिए ये सारी स्पेशल चीज़ें, बल्कि सब मेहमानों के लिए स्पेशल चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि मेहमान रहमत होते हैं, नेमत होते हैं, सब होते हैं। तो यहाँ पर मेरी मामी और मामू जो है ना बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उनके लिए डिनर का इंतज़ाम किया, क्योंकि फिर हमारे दूसरे मामू भी आ गए, साथ जो है ना हमारे कज़न भी आ गए सारे, तो इस वजह से हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन की ताकि हमें जो है ना सारा काम जल्दी से निपटा लें। सब कुछ हम लोगों ने अभी कर लिया ताकि हम लोग को उनके साथ भी बैठने का थोड़ा टाइम मिले। खैर आप लोग को मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगता है ना तो इसको लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इससे कुछ नहीं जाता। और यहाँ पर ज़ाया जो है ना मेरे साथ शेयरिंग कर रहा था, मुझे बिस्किट दे रहा था। माशाल्लाह ये बहुत 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 अच्छा है और बहुत प्यारे, माशाल्लाह ज़रूर कहें। खैर यहाँ पर ये मेरी कज़न आ गई थी अफलातून, और ये जो है ना यहाँ पे एफिशिएंसियाँ मारी थी, तो यहाँ पर मेरे कज़न भी थे, सब लोग खड़े हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। और ये दुखी आत्मा इधर बैठी थी और वो नाकाम मजनू जो है ना वहाँ पर खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहा था, बातें शातें कर रहा था, कुछ लगा तो हुआ था, लेकिन ये दुखी आत्मा यहीं पर बैठ के पता नहीं क्या व्यर्थ कर रहा था। और मामी नमाज़ पढ़ी थी, मामा वगैरह ख़ुद बस भाग दौड़ में लगे हुए थे बेचारी, और कभी कौन मेहमान आए कभी कौन मेहमान आए, तो बस उनके साथ लगी रही और बातें शातें भी की, खाना शाना भी बनाया, सब काम मतलब एक साथ चल रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब मेहमान वगैरह आते हैं। इस तरह से आप लोग के घर में कोई खुशी का मौका होना तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला सबके जो है ना नसीब अच्छे करे, लड़कियों के लड़कों के भी, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को भी लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। और सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और जी हमें तमाम दुनिया और आखिरत की खुशियों से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत डाले, कामयाबियाँ अता करे, जो काम वगैरह जो भी करे ना मेरे भाई, आप सब लोग के बहन भाई जो भी हैं ना, जिस काम में भी हाथ डाल रहे ना, बस अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, बस यही दुआ है मेरी, आमीन सुमा आमीन। बस बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन जब मैं इसको अपलोड नहीं कर पाती, एडिट नहीं कर पाती ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं बना लेती हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता अपलोड का। और मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ जब मैं लॉन्ग उस पर डालती हूँ ना, क्या कहते हैं उसको,
ड्यूरेशन पे। तो मैं यही कहती हूँ कि यार कि मैं व्लॉग इंशाल्लाह रोज़ अपलोड किया करूँगी, रोज़ अपलोड किया करूँगी, लेकिन मुझसे नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह 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 अब रोज़ अपलोड किया करूँगी। यहाँ पर पलटून बैठी हुई थी और कुछ गुफ्तगू कर रही थी, और ये देखिए आइज़ल यहाँ पर भागती भागती आ रही है कि पप्पा व्लॉग बना रही हैं तो मैं क्यों बीच में ना जाऊँ। और ये देखें इसको भी, ये तो बस एफिशिएंसियाँ ही बीच में मारी हैं। बाकी मर्द हजरात सारे अंदर बैठे हुए थे, अब्बू भी अंदर ही थे, सब बातें शातें कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जब आप लोग के घर में ऐसे खुशियों का मौका होना, तो ख़ास तौर में आप लोग की कज़न्स जो है ना बड़ी खुश होती हैं। और मैं अपनी कज़न्स को तब से ही जो है ना कॉल्स वगैरह कर रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कल का ही दिन है, कल तुम लोग कैसे आओगे। फिर ये वो जो है ना उनसे बातें चलती रही। फिर मैंने जो है ना उनको कॉल्स वगैरह की, उनको बड़ा तंग किया, और वो लोग भी रेडी थे। बस उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आ जाएंगे। और 9 बजे जो है ना वो लोग आए थे। यहाँ पे सारा खाना शाना जो मेहमानों के लिए बनाया था वो रख दिया है। और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बाबा का भी काम करना था, अपने भी सारे काम करने थे, क्योंकि कल जो है ना निकाह का इवेंट है। तो इस वजह से सब बहुत ज़्यादा बिज़ी थे अपने अपने कामों में। और मैं तो उससे भी ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि ये तो आप लोग को नहीं बताऊंगी कि किसका इवेंट है, किसका निकाह है, ये आप लोग को एंड में ही पता चलेगा। खैर यहाँ पर खाना शाना बन गया था, मुझे तो बड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैंने फिर खाना भी नहीं खाया। तो जी यहाँ पर बाबा और भाई को जो है ना खाना दिया, फिर हम जो है ना बहन भाई ने भी मिल के खाया, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिला, तब भी मैंने नहीं खाया। और ये मेरा कज़न जो है ना इसने बड़ा धोखा किया मेरे साथ, लेकिन चले कोई बात नहीं, इसको माफ़ किया। और उसके बाद जो है ना ये लोग सब अपने घर जा रहे थे, अब्बू वगैरह भी बातें शातें कर रहे थे। तो जी बस यहाँ पर मेरे दोनों मामू जो है ना जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और उसके बाद जो है ना हमारा जो मेन पॉइंट था, मेन काम था, वो था बाबा का हेयर कलर जो है ना वो मैं लेके जो आई थी। ये वाला ब्राउन सा शेड था लाइट। बाबा हर बार जो है ना वो ब्लैक वाला लेके आते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वियर्ड लगता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कोई प्यारा सा लाइट सा ब्राउन सा कलर हो, जो कि ना डार्क हो ना जो है ना लाइट हो, और बिल्कुल जो है ना मिनिमल सा हो, नॉर्मल सा हो, और जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। तो फिर मैंने ये वाला शेड लिया हेलो हेयर का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कलर था। बाबा ने जब लगाया और जब उसको वॉश किया ना मैंने बाबा के हेयर्स को, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर था। और अभी तक उसका कलर बहुत 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 ज़्यादा प्रीटी है। और यहाँ पर मैंने बाबा जान को बिठा लिया, बेचारे जो है ना इस तरह बैठ के, फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है ना छोड़ दो, मैं कर देती हूँ। फिर जो है ना मेरे बाबा को जो है ना सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको इस चीज़ से बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इस वजह से मैंने इसको बस ज़्यादा नहीं अप्लाई किया। फिर भी आप लोगों को तो पता ही है, इसमें जो ये होता है ना डेवलपर, ये बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल होती है, फिर भी इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन चले फिर भी मैंने अप्लाई किया, और ये बहुत ज़्यादा कलर अच्छा निकल के आया था। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका हेयर कलर जो है ना वो कैसे आया है, इंशाल्लाह। तो ये जी बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो है ना मेरी कज़न्स वगैरह आ गई, मैंने शावर वगैरह भी ले लिया, और इनके साथ जो है ना मैंने खाना खाया। और बेचारियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी नीचे। फिर इनके साथ ही मैंने नीचे खाना खाया। और ये देखें ज़ायान बार बार यहाँ पर आ रहा था, मस्तियाँ कर रहा था। और जी उसके बाद मैंने लगाई मेहंदी, मेरी सिस्टर ने मेरी मेहंदी लगाई, निकाह की मेहंदी मेरी सिस्टर ने ख़ुद लगाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एंड में मैं रिवील कर देती हूँ जी, इंशाल्लाह 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 कल मेरा निकाह है। तो उसके लिए हमने इतनी सारी तैयारियां की, मेहंदियाँ शहंदियाँ लगाई। तो चले जी, अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर ये मेरा आप लोग को क्या कहते हैं, ये वाला रिवीलिंग पार्ट पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में, जो कि होगा मेरे निकाह का व्लॉग, इंशाल्लाह 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 उसमें मिलेंगे। और बस आप लोग को खूब सारा प्यार, और जो है ना मुझे बहुत 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 सारी दुआएं दें। यहाँ पर मेरी कज़न जो है ना मेरी व्लॉगिंग वगैरह करी थी। बस जी दुआ करें कि मैं रोज़ाना जो है ना व्लॉग्स अपलोड करूं, और आप लोग को भी इसी तरह खुश करूं, प्यारे प्यारे व्लॉग अपलोड करके। इंशाल्लाह मैं प्यारे ही व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को वो पसंद आए, आप लोग को अच्छे लगें, प्यारे लगें, आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें। क्योंकि अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो उस मेरे व्लॉग्स बनाने का क्या फ़ायदा। तो जी इंशाल्लाह कल मेरा निकाह होगा, और निकाह का इवेंट मैं आप लोग के साथ प्रॉपर्ली शेयर करूँगी। और ये मेरी कज़न जो है ना यहाँ पर मस्तियाँ कर रही थी। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।